अस्सलाम वालेकुम। तमाम। चले, आज हम फिर थोड़ा सा और एक चीज और शेप्स के हवाले से मैं सिखाऊंगी आपको, और एक हम पोस्ट बनाते हैं। इसको सारे को हम डिलीट कर देते हैं। अब आप इसको बगौर देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी पोस्ट बनाऊंगी। एक मैंने पोस्ट बनाई थी, मैं वैसी पोस्ट आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। ये पोस्ट बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया था, ये एक मुतालियाती दौरा था किसी जामिया का, जामिया अटक का था शायद। ये लोग इस्लामाबाद की तरफ आए थे तालबात को लेके, और ये जहां जहां गए थे और जिस तरीके से, अब हम इस पोस्ट को मैं बताती हूँ आपको, ये पोस्ट मैंने कैसे बनाई थी, ठीक है। इसमें बहुत सी चीजें मैंने इस्तेमाल की, बहुत से शेप्स इस्तेमाल किए और बहुत से दूसरे टूल्स इस्तेमाल किए। हैं वही सारे टूल्स जो आप लोगों ने सीखे हुए हैं, कोई नई चीज मैंने नहीं लगाई, सिवाय इसके कि मैंने वो लोगो जो है उसकी पीएनजी लगाई हुई है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं लगाई जो आप लोगों ने ना सीखा हो, ठीक है। इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। करेंगे क्या, इसको हम यहाँ से भी लॉक करेंगे और इसको, इसकी आंख बंद कर देंगे, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम जो है वो इसके ऊपर पहले एक वो ले लेते हैं। पहले इसके ये बंद करते हैं, इसकी आउटलाइन शेप की, इसके सारे ये शेडो की चीजें बंद करते हैं, और फिलिंग के ऊपर हम कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं। लाइट, मैंने उस वक्त लाइट लिया था, हम लाइट भी ले सकते हैं, हम डार्क भी ले सकते हैं। हम थोड़ा सा एक डार्क ले लें, डार्क लेके देख लें। डार्क में इतना मजा नहीं आया था मुझे, थोड़ा सा लाइट लेते हैं। और कोई मुझसे कह रहा था कि लाइट कलर में मर्जिंग नहीं होती तस्वीर की। कौन कह रहा था, वो है इस वक्त मौजूद हैं? अगर हैं तो जरा बताएं। अच्छा, मैं गैलरी में जाऊंगी और कुछ तस्वीरें जो हैं वो मैंने सेव करके रखी हुई थी, उनको मैं उठा लूंगी। ये इनके किसी के मुतालियाती दौरा था, इसमें से ये तस्वीरें मैं उठा लेती हूँ, सारी सेलेक्ट करके डन किया। यहाँ ये सब आ गई, ठीक है। अब सब जब आ गई हैं तो मुझे सारी तो एक दफा में नहीं इनके ऊपर वर्किंग करनी। तो अभी मुझे जिनके ऊपर वर्किंग करनी है उसको छोड़ के बाकी सब को मैं ऑफ कर दूंगी, ठीक है। अब ये तस्वीर मैंने उठाई है, और इसको मैं यहाँ पे सेट करती हूँ, ठीक। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इसको, आपको लाइट कलर है इसकी, मैं आपको मर्जिंग करके दिखा देती हूँ एक दफा। हालांकि इसमें पिलर्स आ रहे हैं बीच में, लेकिन हम इसके आसमान की जो मर्जिंग है ना वो कर लेते हैं। जो इसका कलर है इसको हम यहाँ से उठाते हैं, और एक कलर हम यहाँ से लेते हैं, और दूसरा कलर हम यहाँ से, ठीक। इसके ग्रेडियंट को हम यहीं से ही एडजस्ट कर लेते हैं। हमें कहाँ चाहिए, ये डार्क इधर चाहिए सीधे हाथ पे, और लाइट जो है वो हमें उल्टे हाथ पे चाहिए। हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं इसको पूरे पे पीछे से खींच लेती हूँ। इसको तो ऑफ करते हैं। अब हम तस्वीर की मर्जिंग करते हैं। अच्छा, ये क्या हुआ हुआ है इस पे देखें, एक तो इसकी शेप डिफरेंट हुई हुई है। शेप मुझे कौन सी चाहिए है, स्क्वायर वाली। दूसरी बात क्या हुआ हुआ है कि मैंने इसकी हार्डनेस पूरी की हुई है, इसकी हार्डनेस मुझे कम करनी होगी, और फिर मैं इसकी मर्जिंग करूंगी। मर्जिंग करने के लिए हमेशा हार्डनेस हमें कम करनी होती है।
ये देखिए लाइट कलर पे मर्जिंग हो गई ऊपर, हो गई ना? कोई मुझे बताए, नजर आ रहा है? जी जी बाजी, नजर आ रहा है, आ रहा है। हम्म। चल, जजाकल्ला। अच्छा, ये हमने मर्जिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, एक और मैं आपको बताती हूँ टूल क्या है। मुझे ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर मुझे ये पूरी इसकी रेजोल्यूशन के साथ नहीं चाहिए ये तस्वीर, ठीक है? मुझे इस तस्वीर को, इस पीछे के जो बैकग्राउंड है ना, उसमें इसको बिल्कुल डिसॉल्व कर देना है। तो उसका एक और तरीका है, वो ये कि तस्वीर को आप सेलेक्ट करके रखेंगे, और फिर ये तीन जो है ना, देखिए मैंने आपको बताया था ना, हर चीज पे, तस्वीर पे अलग ऑप्शंस हमें मिलते हैं, और टेक्स्ट पे अलग मिलते हैं, और इस पे अलग। अब तस्वीर पे जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया और ये तीन लाइनों वाला बटन दबाया, तो इस पे जो है वो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, जबकि शेप पे मुझे ऑप्शंस कम मिल रहे थे, इस पे मुझे ऑप्शंस ज्यादा मिल रहे हैं। जी अच्छा, इसमें देखें सबसे ऊपर डुप्लीकेट लिखा हुआ है, डुप्लीकेट के बराबर में उल्टे हाथ पे ब्लेंड मोड लिखा हुआ है। ब्लेंड को जब मैं दबाती हूँ, ये क्या करता है, ये जो आपने तस्वीर सेलेक्ट की हुई है उसको, जो आपका बैकग्राउंड कलर है, चाहे वो आपका वाइट है या आपने कोई पीछे बॉक्स लगाया हुआ है किसी कलर का, या कुछ भी है, वो उस तस्वीर को उस पीछे वाले कलर के अंदर ब्लेंड कर देगा, मतलब उसके अंदर डिसॉल्व कर देगा, ठीक है? और उसके ये डिफरेंट उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे ब्लेंड मोड के अंदर, ठीक? ये बिलफर्ज वो डार्क तरीके से भी उसको वो कर सकता है, तो ये चीज और मजीद वाजे होके सामने आ गई। ये जो है और सॉफ्ट लाइट भी कर सकता है, तो ये बिल्कुल इसके अंदर चली गई, ठीक है? इसी तरीके से एक इस पे ऑप्शन है लुमिनोसिटी। ये लुमिनोसिटी का मतलब ये है कि जो भी कलर है पीछे से, वो उसके ब्लैक एंड व्हाइट मोड में ले जाता है। मतलब जो भी शेड पीछे से आ रहा है वो उसके टू कलर उसके अंदर ले जाता है सिर्फ, ठीक है? तो अभी उसने जो है वो ग्रे और डार्क ग्रे के अंदर ले गया पूरी पिक्चर को। मगर मुझे अभी भी ना ये पिक्चर इतनी वाजे नहीं चाहिए, तो मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगी, ठीक है? ये तीन लाइनों से मैंने ओपेसिटी का ऑप्शन उठाया, और इसी तस्वीर को इसी तरह रखे हुए मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी। यहाँ तक मैं लेकर आ गई। अब मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ लेयरिंग पे जाके इसको लॉक कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें लॉक कर दी, उसकी वजह क्या है कि अब मुझे दूसरी लेयर के ऊपर काम करना है, ठीक? अच्छा, फिर मेरे पास जो है ये, अब बच्चियों की जो ये मुख्तलिफ जगहों पे घूमने गई हैं उसकी तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं। उनमें से अब मैंने जो उस वक्त ऑफ कर दी थी तस्वीरें, उनमें से एक तस्वीर को मैं ऑन करूंगी, और उसका लॉक खोलूंगी, और उसको सेलेक्ट करके अब मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। अब मैं इसके ऊपर वर्किंग करूंगी। क्या वर्किंग करूंगी, मुझे ये तस्वीर एक खास शेप के अंदर काट के लेकर आनी है। ये मुझे ऐसी इतनी बड़ी चौकोर तस्वीर नहीं लानी, ठीक है? मुझे कैसे लानी है वो मैं इसके ऊपर करूंगी। इसको मैंने सेलेक्ट किया, एडिट किया, और मैं यहाँ आ गई इसके ऊपर, ठीक? अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ हम ये वाला काम करते हैं ना कि ए के बजाय हम एस पे आ जाते हैं। एस पे जैसे ही आते हैं ये हमें बहुत सारी शेप्स दे देता है। शेप पे अभी तक हमने सिर्फ मर्जिंग के लिए चूंकि काम किया है, स्क्वायर शेप हम लेते हैं और उसको हम पीछे के उसके अंदर चूंकि मर्ज करते हैं, तो हम स्क्वायर शेप के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और ऊपर का स्केल हम कम रखते हैं, और ये और वो। हम इसमें सारी शेप्स कोई भी ले सकते हैं, ठीक? बिल फर्ज अभी मैंने जिस शेप के ऊपर आपको काम करके दिखाया था, मैं वो शेप भी यहाँ पे ले सकती हूँ। अच्छा, हर शेप के साथ ये वाली चीज है कि आप स्क्वायर लें तो भी वो बीच का ये नीला वाला सर्कल जो मैंने बताया था जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस आते हैं, वो भी ये आपको देता है। यहाँ जब मैं ये वाली शेप लेती हूँ, तो भी मुझे ये वाला ये ऑप्शन देता है कि मैं इसकी कितनी साइड्स चेंज कर सकती हूँ। अच्छा, एक और बात, हम चूंकि मर्ज कर रहे थे तस्वीर को बैकग्राउंड वाले कलर के अंदर, तो इसलिए हमने उसकी हार्डनेस कम की थी। हार्डनेस का मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये सर्कल है, सर्कल को जब दबाते हैं तो उसकी हार्डनेस कम या ज्यादा हो जाती है। अभी क्या करना है कि चूंकि मुझे तस्वीर कट करके निकालनी है, तो मैं इसकी हार्डनेस फुल कर दूंगी, ठीक है? इसके एजेस देखे बिल्कुल क्लियर हो गए, बिल्कुल शार्प हो गए। इसको मैंने हार्डनेस इसकी फुल कर दी, और फिर मैंने इसको अप्लाई किया। फिर मैं इसका जो है ये बीच का ब्लू बटन दबाऊंगी, इसकी जो ये साइड्स आ गई ना, अब मुझे थोड़ी सी शेप डिफरेंट चाहिए। कौन सी चाहिए मुझे? वो सिक्स साइड्स वाली शेप चाहिए। तो क्या कहते हैं हम, हेक्सागोन कहते हैं probably।
हम्म, ये मैंने इसको इस शेप पे लेकर आ गई और यहाँ से मैंने अप्लाई किया। अब देखें ये शेप में कट गई ये तस्वीर, नजर आ रही है? जी नजर आ रही है। समझ में भी आ रहा है कि नहीं? जी जी आ रहा है। अच्छा, मैंने इसको छोटा किया। अब मैं एक काम और करूंगी, मुझे ना खाली शेप नहीं रखनी, मैं यहाँ पे इसको रखूंगी और इसको, इसके साथ मैं क्या काम करूंगी कि मुझे इसी शक्ल का एक फ्रेम चाहिए। वो फ्रेम मैं कहाँ से निकालूंगी? फ्रेम मैं निकालूंगी शेप्स में ही जाके। शेप में मैं ये इसी शेप के ऊपर जाऊंगी। इसकी जो फिलिंग है, फिलिंग को मैं बंद करूंगी अभी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, इसकी ओपेसिटी खत्म कर दी मैंने। ठीक है। अच्छा, और इसके जो आउटलाइन है उस आउटलाइन के ऊपर मैं काम करूंगी। कोई अच्छे से कलर की आउटलाइन लेते हैं। रेड ले लेते हैं, तो डार्क रेड सा कलर लेते हैं ताकि वो ग्रे के ऊपर अच्छा लगे। और ये थोड़ा सा आउटलाइन, अभी आउटलाइन ले आई मैं। तो मैं इसको, इस आउटलाइन को उस शेप में लाऊंगी, हेक्सागोन, हेक्सागोन ही कहते हैं ना इसको। जी जी। उस शेप में लेकर आऊंगी जो, जिस शेप में मैं तस्वीर लाई हुई हूँ। देखिए इसके ऊपर ला के मैंने फिट कर दिया। ये हो गया सही। जी तो इसको थोड़ा सा अगर मैं और मोटा कर लूं तो थोड़ा फ्रेम ज्यादा नजर आएगा अच्छे से। ये देखिए, अब ज्यादा विजिबल हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसको, अच्छा ये आप लोग नोटिस करेंगे कि एस्पेक्ट रेशो जो है, जिसको हम चेक लगा के रखते हैं टेक्स्ट के अंदर, तस्वीर के अंदर, कि खिंचे ना, दबे ना, वो वाली चीज करने के लिए ना, लेकिन शेप्स का जो एस्पेक्ट रेशो है वो हमने खोला हुआ है। इसकी वजह ये है कि शेप्स को हम मुख्तलिफ तरीकों से खींचते हैं और छोटा बड़ा करते हैं, इस वजह से। वरना इसका भी एस्पेक्ट रेशो होता है, ये भी एक खास शेप के अंदर, खास साइज के अंदर छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन इसको चूंकि हमें दूसरे तरीके से खींचना होता है और दबाना होता है, तो इसलिए हम इसका वो लॉक खोल के रखते हैं। ये हो गया। अब ये चूंकि एक खास साइज में मेरे पास बन गया है, तो इसका अब मैं क्या करूंगी कि मैं दोबारा से यही बनाने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं इस फ्रेम को जो है ना, इसका डुप्लीकेट निकालूंगी। ठीक है। अच्छा। डुप्लीकेट निकाल के क्या होगा, मेरा टाइम बच जाएगा। वरना खामा कहीं मैं फिर दोबारा से उसके साइज के पीछे पड़ जाऊं कि जी मुझे इसी साइज का चाहिए। अच्छा, डुप्लीकेट तो मैंने निकाल लिया, हो सकता है मुझे कलर डिफरेंट चाहिए हो, तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। फिल फर्ज मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देती हूँ यहाँ पे। ये वाइट आ गया। अब मुझे वर्किंग करनी है दूसरी तस्वीर के ऊपर, फिर मैं दूसरी तस्वीर लेकर आऊंगी। इसको मैं, इसके लॉक बंद कर देती हूँ, जिसको मैं काट चुकी हूँ। अब मैं ये म्यूजियम वाली उठा लेती हूँ। म्यूजियम वाली जो है वही, वो भी मैं इसी तरह हेक्सागोन के अंदर इसकी 6 साइड्स बनाती हूँ और उसके अंदर मैं इसको शेप को लेकर आती हूँ। और 3 खड़ी हैं, बच्चियां खड़ी हैं और हेरिटेज म्यूजियम है। ये चीजें पीछे से आ जाए नजर, पता चले कि जी आपकी बच्चियों ने मुतालियाती दौरा किया था। अच्छा, दूसरी बात ये वाली चीज देखें कि चूंकि मैंने ये फ्रेम ऊपर रखा हुआ है और ये वाली तस्वीर पहले मैंने डाल दी थी, तो इसकी लेयर नीचे है, फ्रेम की लेयर ऊपर है। अगर फ्रेम की लेयर जो है वो आपकी पीछे चली जाती है तो वो बुरा लगेगा। ऐसा हो जाएगा, तस्वीर ऊपर आ जाएगी। तो तस्वीर को आपने चूंकि पीछे रखना है, तो आप करेंगे क्या कि आप फ्रेम को इस तस्वीर के ऊपर लेकर जाएंगे, तब आपकी तस्वीर जो है वो सही तरीके से इसमें फिट हो जाएगी। अच्छा, बिल फर्ज अभी मेरे पास जो है वो यहाँ पे जगह, उल्टे सीधे हाथ पे जगह कम पड़ गई ना। अब मुझे जो है वो समझ में ये आ रहा है कि मैंने साइज बड़ा रख लिया है। तो मैं, और इसको जो है एडजस्टमेंट भी, इनकी जो प्लेसमेंट जो है, इनकी प्लेसमेंट जो है उसको मुझे थोड़ा सा
करना है। तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ से मैं ग्रुप के साथ इनको सेलेक्ट कर लूंगी जो मैंने अब तक बनाए हैं। ग्रुपिंग कैसे होगी? ये लेयर का मैंने बटन खोला है, यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था, ये छोटे छोटे 3 4 डब्बे बने हुए हैं, इनको मैं दबाऊंगी। और फिर मैं ग्रुप के साथ इसका लॉक खोल के इनको इनको जो अब तक मैंने काम किए हैं ना, इनको मैं उठा लूंगी और इन्हें मैं थोड़ा सा पकड़ के साइड पे करूंगी। फिर मुझे लग रहा है कि इनका साइज बड़ा है, तो यहीं से इनका साइज सबका एक सा छोटा कर लो। तो ये छोटे हो गए। ठीक। अब मुझे एक और ये चाहिए फ्रेम, क्योंकि एक तस्वीर और आ सकती है यहाँ पे, तो मैं इसको एक और लेकर आ जाऊंगी यहाँ। और यहाँ से अब एक तस्वीर और कोई उठा के इसको मैं उसी तरह काट दूंगी। अच्छा, ये चूंकि मुझे फ्रेम तंग कर रहा है, तो मैं यहाँ से इनके लॉक्स लगा दूंगी ताकि ये बाकी चीजें ना हिलें और सिर्फ वो तस्वीर हिले, ताकि कि मैं उस तस्वीर को सही से एडजस्ट कर लूँ। लेयर्स को जरूर अपने हिसाब से उसको काबू में रखने के लिए लेयर्स के साथ आप उसकी मदद ले सकती हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करना है जनाब? अब था, अब हमें लिखना है नाम और टेक्स्ट और सारी चीजें। यहाँ तक किसी को कोई मसाइल हो तो पूछ ले। बाजी ये लेयर्स वाली की समझ नहीं है जो आपने एक साथ खोली। लेयर्स नहीं समझ में आई? जी जी। देखें, जो मैं एक साथ घुमा रही थी उनको, जी जी। कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये लेयर्स आपके ये बने हुए हैं ना, ये आपने जो जी भी जी। तैयार किए हैं फ्रेम और वो, ठीक। ये जी इनका किसी का लॉक, इनके लॉक खोल लें। ठीक है, जी। लॉक खुले होने चाहिए इनको छिड़कानी इनकी जब भी करने से पहले। अब ये जो जी नीचे 4 डब्बे नजर आ रहे हैं आपको, नीचे वाले जो ये जी। 3 बटन हैं, 3 और 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, एक वो पिन लगा हुआ है। पिन के ऊपर ये 4 खाने बने हुए हैं, ठीक है, जी जी। स्क्वायर। इसको दबा दें, ये ब्लू हो गया। जब जी ये ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ऊपर आप जिस जिस तस्वीर, जिस लेयर को भी आप सेलेक्ट कर रही हैं, वो एक ग्रुप बनता जा रहा है। अब ये देखिए, ये अच्छा। सारी जो लेयर्स हैं ये सेलेक्ट हो गई एक साथ। अब आप जी। इनको पकड़ के एक साथ कहीं भी घुमा दें। सही। ये आप किसी चीज के साथ भी कर सकती हैं, ये आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, ये आप तस्वीरों के साथ भी कर सकती हैं, या बॉक्स के साथ भी कर सकती हैं, किसी भी चीज के साथ। ये सबकी लेयर्स बना देता है। और लेयर्स को आप ग्रुप कर दें, 2 चीजों को ग्रुप कर लें, 3 को कर लें, जितनों को भी आपको करना है आप करते जाएं। जी। ठीक है। सही जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब हम जल्दी से जो है वो एक दो चीजें और कर लेते हैं। असल में आज हमारा टाइम जो है वो इसने बड़ा वेस्ट किया, जो कनेक्शन ने। तो मैं गोल कर देती हूँ, लेकर आ जाती हूँ इसको नाम। क्योंकि उमूमन आप लोगों की जो पोस्टें हैं, आप वो जामिया की जब ज़ाहिर पोस्ट बनाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादातर इसी किस्म की सिचुएशंस, इसी तरह की पोस्टें बनेंगी। तो इसलिए मैं इसमें मैं शेडो लगा दूँ नीचे, क्योंकि मैंने वाइट डाला था। वाइट नहीं, लाइट कलर पे डार्क कलर का शेडो उठता है और डार्क कलर पे लाइट कलर का उठता है। ठीक है, इसको थोड़ी सी ब्लरिंग कर दूं तो ये अच्छा हो जाएगा। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको मैंने कम कर दिया। बहुत ज़्यादा गहरे नीचे तक आते हुए शेडोज बहुत कम अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो है ना, बस करीब के ही शेडो सही रहते हैं। इसके ऊपर टेक्स्ट लिख देते हैं, बनाता अटक। अच्छा, कलर जो है वो मैं आप लोगों को उस दिन यही बता रही थी कि अगर बैकग्राउंड कलर उठा लें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
बाकी ये डॉक्टर हूँ, वरना वो मैं कर रही हूँ तो वो छोड़ेंगे। अच्छा। अच्छा, जमील नूरी के साथ एक प्रॉब्लम ये है, जिनके फॉन्ट्स डाउनलोड हो गए हैं वो जरूर इस चीज को देखेंगे। जमील नूरी जो है ना, बाज दफा वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं। अब देखिए, जैसे अल मोहसिनात, ये आधा उठा के लिखते हैं ऊपर की तरफ से ना, तो वो अभी ना हमें एक बॉक्स के अंदर उसको एडजस्ट करना जरा मुश्किल होता है, तो इसलिए ये मतलब पॉसिबिलिटी है एक उसके अंदर दो फॉन्ट से ज्यादा इस्तेमाल ना किया करें। तो हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसको हम कोई और फॉन्ट पे ट्राई करते हैं। बिलफर्ज हम ये अल सदफ, अल कलम सदफ जो है, इसको करके देखते हैं। ये भी एक अच्छा फॉन्ट है, हेडिंग्स वगैरह के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि जरा डिफरेंट सा लुक देता है। इससे भी लिख देते हैं। हमेशा फॉन्ट ऐसा यूज करें जिसमें जो वो है ना, समझ में आए कि क्या है। काफ है तो काफ समझ में आए, हे है तो हे। बाजे ऐसे होते हैं कि वो हे लिखे हुए तो बिल्कुल समझ में पढ़े नहीं जाते पहली दफा में, ये क्या लिख दिया। तो डिफरेंट फॉन्ट यूज जरूर करें, लेकिन ऐसा कि जो पढ़ने में आसान हो। ठीक है। फिर हम करते हैं, हमारा जो टैग लाइन होती है, इसको हम वापस नस्तालीक में ही करेंगे। और इसका हम थोड़ा सा जो है वो कलर डार्क कर देते हैं। अभी भी जो मुझे आप लोगों ने पोस्टें बना के भेजी हैं, बहुत सी खवातीन ऐसी हैं कि जिन्होंने ऐसी पोस्टें बनाई जो बिल्कुल कंट्रास्ट नहीं उठ रहा था उनका, और उनको खुद भी वो चीज नजर आ रही होगी कि उनके जो है वो टेक्स्ट नहीं इतना वाजे हो रहा, और वो नहीं सही से जो है वो सामने आ रहा था। हमेशा जो है ना, लाइट कलर है तो डार्क कलर यूज करें, और डार्क है तो लाइट कलर यूज करें। और लाइट खुद देखा करें बनाने के बाद कि ये अगर नहीं उठ रहा है तो और उसको लाइट कर लें। ठीक है। अब बाजे ने मुझे इस तरह के भी टैग्स बना के भेजे हुए थे, देखिए अब ये ब्लू के ऊपर मैं डार्क ग्रे डाल रही हूँ तो ये नहीं उठेगा, है ना। तो इसको मैं क्या करूंगी, या तो मैं पट्टी का कलर हल्का करूं, या मैं टेक्स्ट का कलर हल्का करूं। कोई एक चीज जो है ना, मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जानी पड़ेगी। अब मैं करूंगी क्या कि इस पट्टी की ओपेसिटी जरा कम कर दूंगी, एक ऐसे ही हल्का सा जो है ना, एक पट्टी का शेडो आ जाएगा और उसके ऊपर ये लिखा हुआ आएगा। तो ये, लेकिन स्टिल मुझे लग रहा है कि मेरा जो टेक्स्ट है वो दब रहा है। तो मैं क्या करूंगी, इस टेक्स्ट के कलर को और उठाऊंगी, और डार्क डार्क की तरफ लेके जाऊंगी। और साथ में आउटलाइन को बिल्कुल साथ साथ चलाया करें, तभी इफेक्ट कंप्लीट होता है। अब देखें, ये मेरा उड़ गया। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको उठाना है अपने टेक्स्ट को। जब मैं कहती हूँ कि कलर वाजे करें, तो वाजे इस तरीके से होगा। ठीक है। मैंने पहले से रखा हुआ था लिख के, मैं इसको यहीं से ही उठा के ले आती हूँ। अच्छा, एक खातून थी जिनके प्रॉब्लम आ रहा था, अभी जो मैंने पोस्ट देखी है उसमें उन्होंने राइट लेफ्ट अलाइन किया हुआ था, कि उनकी जो सारी वो है लाइनें, वो उल्टे हाथ की तरफ जा रही थी। जो आखिरी लाइन से पता चल जाता है। अब देखिए, आखिरी लाइन जो यहाँ पर है वो सीधे हाथ की तरफ ज्यादा है, और उल्टे हाथ की तरफ उसने वो छोड़ा हुआ है जगह। उनकी अभी जो कोई पोस्ट आई थी उसमें उनकी ये वाली लाइन सबसे आखिरी वाली उल्टी उल्टे हाथ की तरफ गई हुई थी। उसका मतलब क्या है कि यहाँ देखें, प्रॉपर्टीज में नीचे, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मिडिल अलाइन मैंने किया हुआ है। ये सबसे, ये आ जाए फॉन्ट के नीचे वाले, बोल्ड लिखा हुआ है, बी लिखा है, आई लिखा है, उसके बराबर में लाइनें लाइनें बनी हुई है। उसमें एक पहली जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट की है। अगर मैं यूं कर दूं तो, अप्लाई कर दूं तो, ये देखिए ये इस तरह आ जाएगा। ये जो मैं बता रही हूँ, अभी एक पोस्ट थी उसमें इस तरह हुआ हुआ था कि आखिरी लाइन देखें किस तरह ये उल्टे हाथ की तरफ गई हुई है। ये नहीं करना है, उर्दू हमेशा हम सीधे हाथ की तरफ से लिखते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको, ये एक तो मिडल लाइन होता है, मिडल वाला जो है इसमें देखें ये बीच में आ जाती है सबसे नीचे वाली लाइन। या तो हम बीच में करें, या हम राइट अलाइन करें। अगर हमें कुछ इस तरह का लिखना है जिसमें हमें आगे और मजीद कंटिन्यू करना है टेक्स्ट को, तो हम राइट अलाइनमेंट करनी चाहिए उर्दू की। लेकिन ये चूंकि मेरा इसी में कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इसको मिडिल में ही रखूंगी, और ये मिडिल में आ गया। तीसरी बहुत जरूरी बात जो मैंने आप लोगों को कही थी, हिना, आप भी सुन लें बहुत बगौर।
और बाकी सारे भी नहीं, हिना ने तो शायद ठीक कर लिया था, तस्नीम के साथ साथ प्रॉब्लम आ रहा था और एक दो के साथ। जो मैंने कहा था कि टेक्स्ट का भी एस्पेक्ट रेशो जो है ना उसका चेक लगा के रखना है। ये देखिए ये मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ नीचे मैं एडिट पे गई, यहाँ ऊपर है ना ये टेक्स्ट का, यहाँ पे कलर आता है, उसके आगे प्रॉपर्टीज है, फिर इफेक्ट है, फिर ईटीसी है। ये ईटीसी के अंदर बिल्कुल लास्ट वाला जो है, इसमें ये देखें ये मेरा कीप एस्पेक्ट रेशो नीचे ब्लू कलर का चेक लगा हुआ है। ये चेक आप लोगों ने लाजमन लगा के रखना है, तमाम लोगों ने, ये सब देख लें इसको। इसकी मैं एक स्क्रीनशॉट भी लेके आप लोगों को भेज दूंगी। इसको जरूर सब लगा के रखें, तो आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सही शेप में आएगा, कभी भी ना दबा हुआ होगा ना खिंचा हुआ होगा। ये सब सही से करके रखें। मैं आगे अगर किसी का इस तरह से आया और मैं कहूँ जी कि मैं जी बोलें, तो कुछ कह रहा था। मैम इसके टेक्स्ट का तो लगा के रखना है ना कि इम्पैक्ट रेशियो, लेकिन आप बिल्कुल, अभी बता रही थी कि जो हम पिक्चर्स अभी जैसे आपने लगाई हैं शेप्स में, उसका नहीं लगाना टेक। शेप का नहीं लगाते हम, क्योंकि शेप हमें जो है ना वो डिफरेंट तरीकों से खींचनी पड़ती है, आगे पीछे करनी पड़ती है। लेकिन ठीक है। तस्वीर का और टेक्स्ट का दोनों का जो है ये एस्पेक्ट रेशो जो है ना इसका चेक लगा के रखना है। ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक है। ये बस सब याद रखें। ये हो गया, ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, हम बगैर लोगों के अपनी कोई जामिया की पोस्ट कंप्लीट नहीं करेंगे। लोगो जो है वो उसकी पीएनजी फाइल मिल जाती है, मैं आप लोगों को दे दूंगी। कभी भी लोगो जो है वो ऐसे नहीं लगाना कि पूरा पीछे जो है वो सफेद रंग का बैकग्राउंड गोला बना हुआ है, किसी का चौकोर बना हुआ है। इस तरह की आप लोगों की उमूमन पोस्टों के साथ मेरे पास आ रहा होता है। मैं देखती हूँ जामिया की पोस्टें आ रही हैं जिसमें बैकग्राउंड दिया हुआ होता है लोगों के साथ, वो नहीं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लोगो हमेशा जो है ना स्टिकर की तरह इस तरह लगाते हैं जिसका बैकग्राउंड हटा हुआ हो, उसको पीएनजी कहते हैं। ये पीएनजी लगाया करें हमेशा लोगों की। और लोगो पीएनजी जो है उसके भी, इसको एडजस्ट करें, इसकी भी जो है इसका भी शेडो निकलता है, इसकी भी जो है वो थोड़ा सा अगर शेडो निकाल देते हैं तो ये और वाजे हो जाता है। इसका भी एक और चीज है, वो अभी आप लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है, आप उसको बहुत ज्यादा फिर परेशान हो जाएंगे, अभी उसको ना देखे, मैं सिर्फ करके दिखा रही हूँ। मगर इसको तो मुझे अभी पूछे नहीं, इसको मैं बाद में आप लोगों को सिखाऊंगी, लेकिन मैं इसको सिर्फ कर रही हूँ कि इससे एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है बस। ये देखो। ये बन गई वैसी पोस्ट, तकरीबन सिर्फ कलर्स चेंज हैं। यहाँ तक अब किसी को कुछ सवालात हैं, कुछ पूछना है, अभी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे, मैं इसका होमवर्क दूंगी। आप सब ने मुझे सही से करके दिखाना है, और कलर्स बैकग्राउंड पे जो कलर्स आप डालेंगी उससे कंट्रास्ट कलर उठाना है टेक्स्ट का। मुझे दबा हुआ और बिल्कुल अजीब सा, और जरूर देखें कि आपके टेक्स्ट का भी वो होता है, ओपेसिटी होती है, टेक्स्ट की ओपेसिटी तो कम नहीं हुई हुई। ठीक है, टेक्स्ट ओपेसिटी जरूर देखा करें। ये देखें ये जो कलर होता है ना यहाँ पे कलर चार्ट में नीचे ओपेसिटी, हर चीज की ओपेसिटी दी हुई है, इनकी ओपेसिटी जरूर देखा करें। इसी तरह यहाँ पर भी ओपेसिटी दी हुई होती है, ये देखें ये सीधे हाथ वाली रो में यहाँ ओपेसिटी। मुझे बाजों का लगता है कि जैसे आप लोगों की ना टेक्स्ट की ओपेसिटी भी कम हुई हुई है, उसको जरूर कंप्लीट करके रखा करें ओपेसिटी को टेक्स्ट की। ठीक है, ये मैं पोस्ट जो है इसको सेव करके आपके ग्रुप पे दूंगी, और मुझे ऐसी ही पोस्ट आप लोगों ने बना के होमवर्क में देनी होगी। अभी पूछ लें अगर किसी को कुछ पूछना है तो। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी जी, वालेकुम मिस सलाम। ये जो शुरू शुरू में आपने ये मतलब बैकग्राउंड में ये जो तस्वीर ब्लर की थी, ये थोड़ा समझा दें। ये समझा दूं फिर से, अच्छा क्या था मेरा, अच्छा ये मैं आपको समझा देती हूँ, उसको तो मैंने सेव कर लिया।
हमने क्या किया था, हमने एक पहले पहले तस्वीर ही उठाई थी। देखते जाएं बगौर, जो जिन्होंने सवाल पूछा है। ये देखें, पहले वो पुराना वाला काम करेंगे, हम तस्वीर को इसके अंदर मर्ज करेंगे जैसे हम पहले करते थे। ठीक है, ऊपर से लाइन गायब हुई। अब इस तस्वीर को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद ये 3 लाइनें हमने खोली और सबसे ऊपर उल्टे हाथ पे लिखा हुआ है ब्लेंड मोड। या ब्लेंड मोड पे हम चले गए। यहाँ पे मुख्तलिफ तरीकों की हमें इन्होंने ब्लेंडिंग दी हुई है कि तस्वीर जो है वो बैकग्राउंड कलर में किस तरीके से ब्लेंड होगी, यानी उसमें डिजोल्व हो जाएगी। तो मैं सबसे नीचे, जो इसमें सबसे नीचे वाला ऑप्शन है लुमिनोसिटी का, उस पे गई और ये फिर इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट तरीके से ये डिजोल्व हो गई। अब मैंने इसकी ओपेसिटी कम की थोड़ी सी, क्योंकि मुझे इतनी क्लियर भी नहीं चाहिए थी। मुझे कहाँ तक चाहिए थी, ये तकरीबन 9800 तक चाहिए इसकी ओपेसिटी। ये मैं इस तरह लाई इसको। समझ में आया? जी जी आ गई है, जज़ाकल्लाह। बारिकल्लाह। चले जी, हम अपनी क्लास, हमारी वैसे भी थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया आज तो। कुछ और मसले मसाइल होंगे तो आप लोग फिर मुझे ग्रुप पे पूछते रहिएगा। फॉन्ट्स जिनके डाउनलोड नहीं हुए हैं, उर्दू के फॉन्ट्स डाउनलोड कर लें। मैंने सारी तस्वीरें, वीडियोस, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारी भेजी हुई हैं ग्रुप में। खुद ही सर्च किया करें, इतना बड़ा ग्रुप नहीं हुआ है अभी, अभी बहुत छोटा सा ग्रुप है। उसमें ऊपर स्क्रॉल कर लिया करें, सारी चीजें मौजूद हैं, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसको देखें, खोलें, थोड़ा सा टाइम लगाएं तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से जो उर्दू के फॉन्ट्स हैं वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगे और फोटो एडिटर पे भी खुल जाएंगे। ये तमाम जो हैं वो उसको डाउनलोड करेंगी और जो भी पोस्ट बनाएंगी वो मुझे जमील नूरी में देंगे। हेडिंग के लिए आप कोई दूसरा फॉन्ट अपनी मर्जी से यूज कर सकती हैं, कलर्स आप अपनी मर्जी से यूज कर सकती हैं, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो मुझे इसी शक्ल का चाहिए है। ठीक है, बैकग्राउंड मुझे इसी तरह दीजिएगा। बाकी जो है वो इसके ऊपर आप जो अगर कोई और कलर यूज करना चाहें तो वो आपके लिए ऑप्शनल है। चलें जी, कम बहुत किया। अच्छा, जज़ाकल्लाह आप ये सबका। पिक्चर्स जी आप जी। सेंड कर देंगे ग्रुप में, या हम खुद से कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं? नहीं, मैं पिक्चर्स आपको सारी दूंगी क्योंकि मुझे सेम एज इट इज बनवानी है। पिक्चर्स भी दूंगी ठीक है, तो और आप अभी कर दें, ये ताकि हम पोस्ट जो प्रैक्टिस कर मैंने लें। बनाई है ये भी मैं आपको दे दूंगी अभी। ठीक है। और बाजी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो आप करें ये भी साथ में शेयर करें ताकि फिर हम हमें आसानी होती है ना उससे देखने में। हाँ, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, ये वही यूट्यूब पे डालनी पड़ेगी मुझे। मैं फिर उसको डाल दूंगी। उसको थोड़ा सा चलिए ना, यूट्यूब वाले को थोड़ा वो जो बड़ा ठीक है, स्क्रीन करके देखते हैं ना, वैसा करके देखो तो इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। बस फिर वो उसको देख कर फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो चलो, ठीक है, इंशाल्लाह वो मैं डाल दूंगी। सही। ओके जी, बहुत जज़ाकल्लाह आप सबका। हम मजलिस के खात्मे की दुआ पढ़ लेते हैं।